रतगुड़िया की तपोभूमि और शिक्षा जगत के अंदर देश की आजादी के बाद से लेकर शिक्षा जगत के अंदर लोग मरा चुका और पश्चिमी राजस्थान के अंदर एकमात्र जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था। आदरणीय सम्माननीय बुलेराम जी के चरणों में वंदन करते हुए इस जागरण समारोह के अंदर वीर तेजाजी गायन के समारोह के अंदर अपना वीर रूप राजस्थान के अंदर जिनका नाम चर्चा में रहा, मेरे सम्माननीय रतगुड़िया के पूर्व सरपंच आदरणीय सम्माननीय बुलेराम जी और मेरे साथ जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर लंबा समय छात्र के अंदर उन्होंने किया, मेरे बड़े भाई की भूमिका के अंदर है और बिलाड़ा गोपालगढ़ ओशिया जोधपुर के किसी तबके से किसी जाति बिरादरी से कोई छात्र आता था तो उनकी अपार मदद करने के लिए आतुर खड़े रहते थे। जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष मैं पावना भी कह सकता हूं, आदरणीय बड़े भाई साहब ओमनी टूडी साहब मेरे साथ बता रहे, बिलाड़ा के वर्तमान उप प्रधान सम्मानित संपत राज जी, तमाम दूर दराज से पधारे हुए यहाँ स्थानीय मेरे पिताजी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रतगुड़िया के उन आयोजन समिति का जिन्होंने तेजाजी गायन का जानदार शानदार कार्यक्रम का आयोजन कराया और वीर तेजाजी की आस्था को मजबूत करने के लिए जो अपने शानदार कार्यक्रम का आयोजन करवाया, मैं पूरे मारवाड़ के तेजाजी की भक्तों की तरफ से उन आयोजन समिति का और पूरे ग्रामवासियों का ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद। जैसा कि मंजीत जी भाई साहब ने बताया कि गांव की परंपरा है, निश्चित रूप से मैं परंपरा की पालना करूंगा, आदर सत्कार करूंगा, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा और समान समारोह की जो सम्मान की बात की थी, निश्चित रूप से गांव की परिपाटी राजू खोजा के लिए वो सर्वोपरि और सम्मानजनक है। मैं एक दो बात करूंगा, लोक देवता सत्यवादी तेजाजी महाराज के बारे में बात करूंगा, तेजाजी की वीरता के बारे में बात करूंगा, तेजाजी की त्याग तपस्या बलिदान की जो भावना थी उनके बारे में बात करूंगा। रतगुड़िया के किसी समाज किसी विशेष व्यक्ति के ठेस नहीं पहुंचे ऐसी बात की करूंगा, सही बात करूंगा, गलत बात नहीं करूंगा, इतना भरोसा दिलाता हूं मैं। साथियों, 1000 साल पहले जब लाचा गुरु के गायों के ऊपर संकट पड़ा था, जब संकट का समय था, लाचा गुरु की गाया जब संकट के समय में थी, विकट परिस्थिति में थी, उस समय उस दुख की घड़ी के अंदर लाचा गुरु की गायों को डाकुओं से बचाने के लिए आज से 1000 साल पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, वो हिम्मत किसी ने की लाचा गुरु की गायों को बचाने की, जो साहस किसी ने किया और ताकत किसी ने बताई, तो वीर तेजाजी महाराज ने अपनी जान की बिना प्रयाग किए हुए वीर तेजाजी महाराज ने उन डाकुओं से लाचा गुरु के गायों को बचा के लेकर आए। उन्होंने 1000 साल पहले संकट मोचक बन के तेजाजी महाराज ने परिचय दिया था कि संकट के समय कोई आप भी बीच में आएगा, उसके सुख दुख में साथ देगा। तो लोक देवता तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले लाचा गुरु की गायों को बचा के लेकर आए थे। वो इतिहास गवाह है। तो तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले ये पर्चा दे दिया था कि दुख की घड़ी के अंदर कोई काम आ सकता है, संकट के समय कोई काम आ सकता है। तो तेजाजी महाराज काम आए थे 1000 साल पहले तो, और 1000 साल बाद मैं आपको इतिहास गवाह बताऊंगा। तेजाजी के वंशज किसान कौम के बेटे तेजाजी तो 1000 साल पहले संकट में काम आए थे, लेकिन आज भी तेजाजी महाराज की आस्था को मजबूत करते हुए जाट का बेटा, छत्तीस कौम के किसान कौम का बेटा
जब भी माँ भारती के ऊपर मेरे मुल्क राजस्थान प्रदेश हो चाहे देश हिंदुस्तान हो, जब भी कोई संकट के बादल मंडराए तो किसान कौम का बेटा और तेजा जी का वंश हमेशा सीना चौड़ा करके संकट के समय काम आए थे। वो बात आपके बीच में बताऊंगा। आप सबको पता है देश 1947 में आजाद हो गया था। देश की आजादी के बाद इस हिंदुस्तान के ऊपर माँ भारती के ऊपर कई बार संकट के बादल मंडराए थे। इस रतकुड़िया खांगटा के अंदर ज्यादातर मेरे जवान भाई देश की आर्मी में है, देश की फौज में है। आप सबको पता है, एक तो देश की आजादी के बाद 62 में 1962 में संकट पड़ा था, 65 में, 71 में कारगिल के टाइम 4-5 बार हिंदुस्तान के ऊपर संकट के बादल मंडराए थे। उन लड़ाई के अंदर चाहे पाकिस्तान से लड़ाई हुई, चाहे चाइना से लड़ाई हुई, कारगिल वाली लड़ाई हुई, तमाम हिंदुस्तान के सामने जब भी संकट के बादल मंडराए थे, जो भी लड़ाई हुई थी, तो जाट कौम का, किसान कौम का बेटा तेजा जी का भगत बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ देश की सीमाओं के ऊपर मजबूती के साथ चलाती गोलियों के सामने सीना चौड़ा करके किसी ने सामना किया, तो तेजा जी के वंश, तेजा जी के भगत माँ भारती के ऊपर सीना चौड़ा करके उन दुश्मनों के गोले के सामना करके कारगिल के अंदर विजय हासिल की थी और माँ भारती को संकट से बाहर निकाल कर कोई लाया था तो तेजा जी का भगत लाया था। और उसी के परिणाम में आज खामटे के अंदर देख लो, रतकुड़िया के अंदर देख लो, साड़वा के अंदर देखो, जहाँ जहाँ भी शहीदों की मूर्तियां लगी हुई है, वो जाट कौम के और किसान कौम के बेटों की मूर्तियां लगी हुई है। वो यही प्रतीत करती है कि जब भी हिंदुस्तान के ऊपर कोई संकट आएगा तो जाट का बेटा अपने घर का परवाह नहीं करेगा, अपनी जान की परवाह नहीं करेगा, माँ भारती के लिए अपनी जान दे देगा। लेकिन माँ भारती को संकट के बाद से लेकर आया था, वो तेजा जी के आस्था के प्रति थे। इसलिए मैं आपको बात करूँ, बलराम जी बेटा शायद उस टाइम मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। भोपालगढ़ के अंदर देश की आजादी के बाद एक बहुत बड़ी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सरकारों ने किसान काश्तकार जब खेत में खेती करते हैं, आप सबको पता है किसान काश्तकार कौम के साथ सरकार ने कितनी सकारात्मक स्थिति में रहती है, कितना भला सोचती है। सरकार की नीति में थी किसान अपने खेत में खेती कर रहा है, चाहे बाजरी हो, चाहे मोट हो, चाहे मूंग हो, उसका कुछ हिस्सा किसान सरकार के हिस्से में जमा करवाए, कुछ परसेंटेज सरकार के हिस्से में जमा करवाए। खेत किसान का, खेती किसान करेगा, मेहनत किसान करेगा, लेकिन खेती करने के बाद जो भी उपज होगी उसका कुछ हिस्सा किसान राज में जमा करवाएगा। उस बीमारी का नाम था लेवी। बलराम जी जानते हैं कि किताबी बुजुर्ग जो सब सब जानते हैं, उस लेवी की लगाने की सरकार ने बात करी थी और पूरे राजस्थान के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई लेवी का विरोध कर दे। लेकिन ये भोपाल के रतुड़िया की वो शूरवीरों की धरती है तो पूरे राजस्थान के अंदर उस लेवी के आंदोलन की खिलाफत, उस लेवी जैसी बीमारी की अगर कोई खिलाफत और विरोध किसी ने किया था तो रतकुड़िया भोपाल के किसान काश्तकार ने आंदोलन की चिंगारी उड़ाई और उस लेवी का विरोध किया था। और भोपाल के अंदर पुलिस का और काश्तकार जवानों का आमना सामना हुआ था। आज ही बलराम जी को पता है, इस भोपाल के चौराहे के ऊपर 3 स्टैचू बना हुए उस लेवी का विरोध करके और लेवी जैसी बीमारी का छुटकारा दिलाया, लेवी जैसी बीमारी से आजादी दिलवाई। तो यही रतकुड़िया और भोपाल के किसान थे जो आज से 40-45 साल पहले उसका विरोध करके लेवी से आजादी दिलाई थी। वही जाट और तेजा जी के वंशज थे, वही तेजा जी की आस्था की मजबूती, वही वीरता का परिचय। मेरी तमाम बातों का कहने का मतलब ही कि तेजा जी ने वीरता 1000 साल पहले बताई थी, संकट मोचक बन गए थे। लेकिन 1000 साल बाद भी जब भी कोई संकट बढ़ा था तो संकट के अंदर तेजा जी की आस्था को मजबूत करने के लिए तेजा जी के अनुयायी बन के तेजा जी की बात को मन में गांठ बांधकर आज भी तेजा जी के भगत हर काम के लिए, हर संकट के समय अपना सीना चौड़ा करके अपने सीने के ऊपर गोली खाने के लिए तैयार है। उसी का ये उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी बात खत्म करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ, हर समय आज आप देखते हो गांव ढाणी के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लिखा होता है जय जवान जय किसान। ट्रॉली होती नहीं, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली।
उसके पीछे लिखा देख तो आप, जय जवान। ये नारा देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। शिक्षाविद लोगों को आप सबको पता है, एक बार हिंदुस्तान में बहुत भयंकर संकट पड़ा था। एक तरफ तो अकाल का साया था, भयंकर अकाल था, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान चाइना से युद्ध हार चुका था। एक तरफ तो जवान युद्ध हार गए और एक तरफ भयंकर अकाल का साया पड़ गया था। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने 60 साल पहले लंबी सोच थी उनकी कि अगर इस देश को कोई बचा सकता है, इस संकट के साये से अगर देश को कोई बाहर ला सकता है, तो दो ही ताकतें हैं, जिसका नाम है जवान और किसान। तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था कि जय जवान और जय किसान। तो मेरे भाइयों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 70 साल पहले बड़ी सोच थी, और उसके बाद हिंदुस्तान में फौज ने युद्ध भी जीत लिया, अकाल के साये से भी बाहर आ गए। तात्पर्य यही है, जवानों के अंदर ताकत है, किसानों के अंदर ताकत है। संकट के समय में हमेशा हिंदुस्तान में जवान और किसान साथ देते हैं, लेकिन सरकार कभी जवान का और किसान का साथ नहीं देती। मेरे जैसा युवा आज भी रोजगार को लेकर दर की ठोकर खाता फिर रहा है, और किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आज भी संघर्ष करता है। उसका उदाहरण आपके बीच में एक दे रहा हूँ। आज अपन कोई भी दुकान पे जाते हैं, चाहे पार्ले जी की बिस्कुट लेने की बात हो, अगर पार्ले जी की बिस्कुट का पैकेट 5 रुपये मिलता है, वो मेरे को कोई 3 रुपये में देता है क्या? कोई नहीं देता है। उस पार्ले जी बिस्कुट की बात हो, चाहे पेन की बात हो, चाहे कोई आइटम की बात हो, उसके ऊपर रेट लिखी मिलती है। ये चेज पार्ले जी बिस्कुट 5 रुपये का है, तो 4 में नहीं देगा, 5 में। वो 5 रुपये रेट कौन तय करता है? जो पार्ले जी बिस्कुट बनाता है। पार्ले जी की कंपनी तय करती है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मार्केट में 10 रुपये में बिकेगा, 5 में बिकेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, और आज भी मेरा अन्नदाता जो भगवान का रूप है, आज खेती करता है कड़ाके की ठंड के अंदर, भीषण गर्मी के अंदर, और कभी ओलावृष्टि, हर परिस्थितियों का सामना करता है, और पूरे हिंदुस्तान की पेट की जो भूख होती है वो शांत कोई करता है तो किसान करता है। लेकिन किसान को आज अपना हक और अधिकार नहीं मिला है। आज आपको पता है, आप अखबार में देख तो शेठ जी को फोन करते हो मंडी में, रायडा क्या भाव है, जीरा क्या भाव है, बाजरे के क्या भाव है, मूंग के क्या भाव है। मेरी सोच है, और मेरे जो आका है हनुमान बेनीवाल, उसकी भी सोच है कि उसकी रेट मंडी में तय नहीं होगी। किसान अपने खेत में अनाज पैदा करता है, और किसान ही उसकी रेट तय करनी चाहिए, तब जाकर हिंदुस्तान का किसान आज़ाद होगा। ये मेरी सोच है, और यही मजबूती रहेगी। तो आने वाले जमाने के अंदर किसान वो रेट तय करेगा, क्योंकि किसान की भूमिका सरकार में बनेगी। तो नीति कौन बनाएगा? आपका बेटा अगर वहाँ जाएगा तो नीति बनेगी। इसलिए जो आपकी मजबूती है उसको मजबूत बरकरार रखो, भविष्य अच्छा है, जवान को भी हक मिलेगा, किसान को भी हक मिलेगा। मेरी बात खत्म होगा, मैं इतनी भरोसा दिलाता हूँ। लंबा समय होम ड्यूटी के साथ जोधपुर विश्वविद्यालय में गुजरा मेरे को छात्र से चुनाव लड़ने का कभी मौका नहीं मिला। 2002-4 के बाद चुनाव बंद हो गए थे, 6-7 साल 8 साल बाद चुनाव हुए थे, 10 में जाकर ओवरेज हो गया, चुनाव तो नहीं लड़ पाया। लेकिन मेरे मन में एक तकलीफ जरूर थी कि जोधपुर जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर जो भी ग्रामीण परिवेशी विद्यार्थी आते हैं उनके एडमिशन कम होते हैं, क्योंकि गांव ढाणी के अंदर शिक्षा का अभाव शहर के मुकाबले कम है। तो मैंने एक अपील की थी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से कि जो भी बिलेड़ा, रतकुड़िया, ओशा, भोपालगढ़, लूणी आसपास के इलाके के जो भी विद्यार्थी गांव से 12वीं पास करके आएगा, पटवारी और ग्राम सेवक का सर्टिफिकेट लेकर आएगा, उसको 5% का एक अलग से कोटा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 4-5-6 महीने संघर्ष जरूर करना पड़ा, बात नहीं बन पड़ी। तो मैं सीधा साधा नहीं हूँ, मैं टावर पे चढ़ गया, और 5 बजे तक विश्वविद्यालय और पुलिस प्रशासन की सांसें फूलनी शुरू हो गई, और शाम को 5 बजे जोधपुर विश्वविद्यालय ने 5% के ऊपर मोहर लगाई। और आज रतकुड़िया का 36 कौम का बेटा अगर पटवारी का सर्टिफिकेट लेकर जाता है तो उसको 5% का आरक्षण जोधपुर विश्वविद्यालय मिलता है। मैं भरोसा दिलाता हूँ, आगे भी किसान काश्तकार कौम की जवान की कोई बात होगी, आपके हक और अधिकार के लिए राजू खोजा चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे तंचनाती गोली आए पुलिस की, मैं आपके मान स्वाभिमान के कभी साथ ठेस नहीं पहुंच दूंगा। जहाँ भी जाऊंगा आपका मान सम्मान ऊपर रखूंगा, आपके हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।